नाज़रीन, ये सवाल आपके जहन में भी ज़रूर आया होगा कि कॉकरोच जितना छोटा मुल्क इसराइल आखिर इतना ताकतवर कैसे हुआ। आज ये मुल्क इतना ताकतवर बन चुका है कि बैक वक्त तमाम पड़ोसी ममालिक को न सिर्फ टफ टाइम दे सकता है बल्कि जंग की सूरत में अपनी बेहतरीन दिफा की सलाहियत भी रखता है। यही वजह है कि आज कोई भी इस्लामी मुल्क ना तो फ़लस्तीन का साथ देने की जुर्रत कर सकता है और ना ही इसराइल के साथ लड़ने की हिम्मत। आज की वीडियो में हम आपको वो हकाइक बताएंगे जिसे जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद सालों से देखने में आया है कि वो इसराइल जो अक्सर व बेशतर अरब ममालिक को मुज़ाकिरात के टेबल पर आने की दावत दिया करता था, वो अब किसी की सुनता ही नहीं। और तो और वही इसराइल अब अमरीका को भी आंखें दिखाता है। 1967 और 1973 में जब अरब ममालिक ने बगैर प्लान के इसराइल पर धावा बोला तो इसके बाद से इसराइल ने अपनी दिफा पर काम करना शुरू किया। इसराइल ने खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश की कि अगर पूरे 55 इस्लामी ममालिक भी इसराइल पर हमला करे तो वो इनका सामना कर सकें। मालूम नहीं कि वो इस काबिल है या नहीं, लेकिन गुज़श्ता अरब इसराइल जंगों में इसराइल ने जिस तरह अरब ममालिक को नाको चने चबवाए, वो इसराइल आज से 50 साल कबल का इसराइल था, जबकि आज का इसराइल इससे सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत है। नाज़रीन, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर शहरी को आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कम से कम 2 साल बतौर सोल्जर ड्यूटी करनी पड़ती है। इसराइल ने सैकड़ों साल से मुर्दा जबान इब्रानी को जिंदा किया और आज इसराइल का हर शहरी इब्रानी जबान बोलता है। अरब ममालिक के हमले के बाद इसराइल ने जिस तरह 6 दिन में गुलान हाइट्स, वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और सहराई सीना पर कब्जा किया और खुद से 6 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। नाज़रीन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 1948 में इसराइल में यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई तो हमारे फलस्तीनी भाइयों ने अपनी जमीनें खुद यहूदियों को फिरोख्त किए कि हमारा इमाम मेहदी आएगा और वो हमारी जमीनें वापस लेकर देगा, जबकि 70 साल इसी इंतजार में गुजार दिए। इसके अलावा ईरान, मिस्र और इराक के हुक्मरान जिस तरह रोज शाम को इसराइल पर हमले की धमकी देते थे, इसकी वजह से इसराइली कौम और हुकूमत ने खुद को ज़हनी और दिफाई तौर पर इस कदर मजबूत किया कि वो अब अरब ममालिक की धमकी से टस से मस नहीं होते। नाज़रीन, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इसराइल इतना आगे निकल चुका है जहाँ हर साल सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर शाया होते हैं। आज यहूदियों ने खुद को माशी तौर पर इस कदर मजबूत कर लिया है कि आज वो दुनिया की 95% मईशत को कंट्रोल करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी एक यहूदी पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली इसराइल का शहरी बन जाता है। नाज़रीन, 2 चीजों ने यहूदियों को हद से ज्यादा चालाक, मेहनती और वतन परस्त बना दिया है। अव्वल जब हिटलर ने जर्मनी समेत पूरे यूरोप से चुन चुनकर यहूदी खत्म किए तो इन्हें अपने लिए एक जमीन के टुकड़े की जरूरत महसूस हुई जो कि मशरिक वस्ता में इनके पुराने इलाके में हासिल किया गया। दूसरा, जब अरब ममालिक ने साथ मिलकर इन पर धावा बोला तो इन्हें एक मजबूत मईशत और दिफा की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए इसराइल ने हर खतरा मोल लिया और मुसलमानों से जमीन जबरदस्ती छीन ली। दोस्तों, तारीख गवाह है जब हम मुसलमान आपस में कव्वा, हलाल, हराम जैसे मसलों में उलझे हुए थे, चांद पर जाना शरई या गैर शरई और कैमरे का इस्तेमाल हराम या हलाल जैसे मसाइल डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त तल अबीब और हैफा में दुनिया के जदीद से जदीद मिसाइल्स और रॉकेट्स के तजर्बात किए जा रहे थे। उस वक्त न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और लॉस एंजलिस में मल्टीनेशनल कंपनियां खोली जा रहे थे। आज इसराइल सेहत और लाइफ स्टाइल में दुनिया में सबसे आगे हैं, जबकि औसतन आबादी के लिहाज से इसराइल के पास सबसे ज्यादा नोबल अवार्ड्स हैं, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और जदीद साइंसी उलूम में। हकीकत पसंद बनिए, आखिर कब तक हम लोग जाबिर बिन हयान, अल बेरूनी और इब्न बतूता के कारनामे देखकर खुश होते रहेंगे। नाज़रीन, असल बात यह है कि दुनिया भर के मईशत को कंट्रोल करने वाला और दुनिया में बेहतरीन दिफाई ताकत रखने वाला इसराइल अब अमरीका या बरतानिया की भी नहीं सुनता। फिल वक्त तो फलस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 ही हल नजर आते हैं और इसराइल की शर्तों पर 2 रियासती हल निकाला जाए ताकि मजीद फलस्तीनी सादा लोहा अवाम मरने से बच सकें, या फिर खुद को माशी और दिफाई तौर पर इस काबिल कर लिया जाए कि इसराइल हमारी शर्तों पर हमसे बात करें। मुसलमानों के करतूत देखकर आने वाले 200-300 सालों में ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद उम्मत के ठेकेदार और नाम नहाद इनकलाबी ये होने नहीं देंगे। मगर एक बात काबिल गौर है, जिस रस्ते पर मुसलमानों के लिए चलने का हुक्म है, आज का मुसलमान उस रस्ते से भटक चुका, जबकि हमारे तमाम तौर तरीकों को अगयारों ने अपना लिया है। इसलिए आज मुसलमान जलीलो खार हो चुके हैं, जबकि अगयार उसी शान और शौकत के साथ तख्ते आलीशान पर बराजमान हैं जो कभी मुसलमानों की मीरास हुआ करती थी।